गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो एवरीवन इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो इससे पहले हमने हमारी पहली वाली क्लास में देखा था स्फिंगोलिपिड के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। ओके, तो ग्लाइकोलिपिड्स ये क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर हमें ग्लाइको जो वर्ड मिल रहा है, दिस ग्लाइको इज़ रिलेटेड टू शुगर। ओके, दिस ग्लाइको इज़ रिलेटेड टू शुगर, सैकेराइड्स, okay, and carbohydrates। ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिपिड्स जहाँ भी हमें ग्लाइको वर्ड्स मिलने दिखता है तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये शुगर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी लिपिड है एंड कोई भी लिपिड उसके साथ अगर शुगर मिक्स है, ओके, एनी लिपिड व्हेन इट हैव शुगर तो इट विल बी ग्लाइकोलिपिड। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। हमने स्फिंगोलिपिड की इससे पहले बात कर ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं? ग्लाइकोलिपिड्स वो लिपिड्स जहाँ पर आपको शुगर, सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसको और आप अगर इजी वे में कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी लिपिड जिसके साथ आपने शुगर के मॉलिक्यूल को ऐड हो गया है, कोई भी लिपिड जो शुगर के साथ ऐड है, उसे हम कहेंगे क्या? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है ना। तो अब ग्लाइकोलिपिड के बारे में अगर आप बात करें हम तो ग्लाइकोलिपिड जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑफ 2 टाइप, सिंपल ग्लाइकोलिपिड एंड कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड। ठीक है ना। और ग्लाइकोलिपिड्स का लोकेशन अगर आप पूछना चाहें जानना चाहें कि ग्लाइकोलिपिड का लोकेशन क्या है, तो ये हमेशा आउटर लीफलेट में हमें मिलेगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट में आपको क्या मिलता है? ग्लाइकोलिपिड मिलता है। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट जो है वहाँ पे हमें ये ग्लाइकोलिपिड मिलेगा। तो ग्लाइकोलिपिड इज ऑफ 2 टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड। तो सिंपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? सेरिब्रोलाइट जो एक एग्जाम्पल है वो सिंपल ग्लाइकोलिपिड का है। ओके, और कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड क्या? गैंग्लियोसाइड जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है ना। ओके, तो अब इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। ग्लाइकोलिपिड्स वो लिपिड्स जो शुगर के साथ शुगर जिनमें होती है या सैकेराइड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। कोई भी लिपिड जब शुगर से अटैच हो जाता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की अगर आप लोकेशन की बात करो तो ये आउटर लीफलेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में ही आपको मिल जाएगा। ये ग्लाइकोलिपिड 2 टाइप का होता है, सिंपल ग्लाइकोलिपिड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल का एग्जाम्पल आपको बताया क्या? सेरिब्रोलाइट। एंड कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड की अगर हम बात करें तो दैट इज गैंग्लियोसाइड। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब आप बात करते हैं किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन की। ओके, ये तो लिपिड की बात हो गई। ओके, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 2 मेजर पार्ट होते हैं, उसमें एक तो होता है क्या? प्रोटीन, और एक होता है क्या? लिपिड। ठीक है, तो हमने ग्लाइकोलिपिड की तो बात कर ली, अब हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ग्लाइकोप्रोटीन क्या? जैसे कि आपको पहले भी बताया, ग्लाइको मतलब शुगर। ठीक है ना, जब शुगर प्रोटीन से ऐड होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है ना, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी यूज़ दिस इन ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप की पहचान करने में कौन सा ब्लड किस मीन्स कैसा है, कोई ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है या डी है, क्या है वो, उसके लिए हम ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से ये हमें एंटीजन की तरह भी वर्क करता है। जैसे आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप जो एंटीजन है, एंटीजन्स एक्चुअली कुछ नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ठीक है ना, जो एंटीजन होते हैं जैसे ए एंटीजन या बी एंटीजन, यही एंटीजन जो है हमें क्या करते हैं?
बताते हैं कि कोई भी ब्लड ग्रुप किस चीज़ का है, कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। मतलब जब ये जो एंटीजन है, इन्हीं एंटीजन के थ्रू हमें पता चलता है कि किसी भी शख्स का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, सॉरी बी सी तो होता ही नहीं है, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है ना, या ओ है, या ए पॉजिटिव है, या बी पॉजिटिव है, या ओ नेगेटिव है। ओके, तो जो एंटीजन है वो एंटीजन एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ही होते हैं। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं यही एंटीजन होते हैं, ठीक है ना। ओके, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या, ग्लाइकोलिपिड तो हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन क्या, जिसमें वो प्रोटीन जिसमें शुगर एंड प्रोटीन आपको मिल रहा है, दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। सो इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का यूज़ किया जाता है किसी के ब्लड ग्रुप को फाइंड करने में, ठीक है ना। और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स आपको मिलेंगे आउटर लीफलेट पर, ठीक है। ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे, दैट इज़ एस्टेरोल, ठीक है ना। हमने यहाँ पर इससे पहले आपको जो बताया था स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, और एक और हमने बात की थी किसकी, एस्टेरोल की। तो अब ये एस्टेरोल क्या होता है, देखते हैं एस्टेरोल क्या होता है। देखिए एस्टेरोल जो है, एस्टेरोल एक्चुअली दिस इज़ अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, जो कहाँ आपको मिलते हैं, जो हमें जो आपके स्टेरॉइड मसल्स हैं वहाँ पर हमें ये मिलते हैं, ठीक है ना। और एस्टेरोल जो है आपको हर ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। ओके, एस्टेरोल फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ओके, फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। एंड अगर हम इसकी बात करें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो एस्टेरोल जो है एक्चुअली एस्टेरोल 4 जो फ्यूज रिंग हैं उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जैसे मतलब एस्टेरोल के अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो यहाँ पर टोटल जो है 4 कार्बन रिंग होती हैं, ठीक है ना। क्या है, 4 कार्बन फ्यूज रिंग होती हैं, जिनमें से एक जो 3 रिंग्स हैं, सॉरी 4 कार्बन रिंग नहीं, सिर्फ 4 रिंग का ये होता है। 4 रिंग एक दूसरे से अटैच होती हैं, ठीक है ना, जिसमें से 3 रिंग जो है वो 6 कार्बन की बनी होती हैं, और एक जो रिंग होती है वो बनी होती है 5 कार्बन की, ठीक है ना। मतलब एस्टेरोल सारे ही ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा, और ये स्टेरॉइड मसल्स में हमें मिलेगा, ठीक है ना। और अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 4 रिंग से अटैच होता है, ठीक है ना। इसमें 4 रिंग होती हैं, और जिसमें 3 रिंग जो होती है वो 6 कार्बन होती है, और एक रिंग जो होती है वो 5 कार्बन की होती है। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी। तो जो आपको 3 रिंग मिलेंगी वो 3 रिंग तो इसी की होंगी, किसकी, 1 2 3 आपके 6 कार्बन की होगी। और जो आपको एक रिंग मिलेगी वो होगी 5 कार्बन वाली, ठीक है ना। 5 कार्बन वाली मतलब उसमें एक कार्बन की कमी होगी, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये सब 6 कार्बन है, 6 कार्बन की 3 रिंग है, और 5 कार्बन की आपको 1 रिंग मिलेगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये एस्टेरोल है, तो एस्टेरोल को हम फिर से 2 टाइप के एस्टेरोल की बात हम कर सकते हैं, जैसे कि जो है कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ एस्टेरोल, ठीक है ना। और इसी तरह हम अगर बात करें तो अर्गो एस्टेरोल भी होता है, और एक एस्टेरोल होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा एस्टेरोल, ठीक है ना। मतलब जैसे हम बात करें एस्टेरोल के टाइप्स की, तो आप देख सकते हो कोलेस्ट्रॉल,
ओके, एंड अर्गोस्ट्रोल। एंड प्लांट्स में जो स्ट्रोल पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मास्ट्रोल। ओके, मतलब वो स्ट्रोल्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं आप उन्हें कहोगे स्टिग्मास्ट्रोल। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी बात इस चीज़ की क्लियर हो गई है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आपने अभी लिपिड्स पढ़े हैं, लिपिड्स की जब हमने ये बात की है, तो ये लिपिड्स जो हैं, ये लिपिड्स ऐसे स्टेबल नहीं रहते, ये लिपिड्स ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। ये लिपिड्स जो हैं इनका मूवमेंट चलता रहता है। ये जो है ये फ्लूइड नेचर के होते हैं। लिपिड्स जो होते हैं ये फ्लूइड नेचर के होते हैं, ये ऐसे परमानेंट नहीं होते, ये हिलते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। और जब ये मूव करेंगे तभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपने अंदर मॉलिक्यूल्स को क्या कर पाएगी, यहाँ से यहाँ ले जा पाएगी, है ना। अंदर से बाहर लेके जा पाएगी, बाहर से अंदर लेकर आ पाएगी। तो जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स जो हैं वो क्या नहीं होते हैं, वो स्टेबल मीन्स वो ऐसे नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, वो फ्लूइड नेचर होता है। ठीक है ना, फ्लूइड इन नेचर। ओके, तो आज हम अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हमें इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड, एंड ऑल्सो ये जो लिपिड बाइलेयर होती है उनमें मूवमेंट कैसा होता है। ठीक है ना, किस तरह से ये मूव करते हैं। ओके, सो वी विल discuss this about in our next video. Till then, goodbye.